यहाँ पर देखिए खुशियां जो हैं वो आपको फूलों में भी नजर आएंगे, यहाँ रखे मिठाइयों में भी नजर आएंगे। तो अब एक मुख्यमंत्री का घर फूलों से सजा हुआ है, यहाँ सुबह से मिठाइयां बट रही हैं और वो सिलसिला जो है वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर परिवार के जो लोग हैं, जो दोस्त हैं, वो भी बहुत खुश हैं। आप जब ये पता चला आपको कि आपकी बहन, आपके मित्र जो हैं वो अब मुख्यमंत्री बन रही हैं, क्या लगा आपको? पहला थॉट या पहले विचार क्या आया? देखिए, पहले तो हम इस चीज को फील ही कर पा रहे थे कि क्या सच में ऐसा हो गया। मतलब हमारी तो बिल्कुल नियर एंड डियर, और मतलब हमें सालों साल हो गए एक साथ काम करते हुए, और बहुत ही खुशी का मतलब इस टाइम हम अपनी खुशी बयान नहीं कर सकते कि हमें कैसी अनुभूति हो रही है। और आगे चल के हम सब लोग मिलके काम करेंगे और रेखा जी को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। वो ऊपर लेवल पे रह के काम करेंगे, हम उनके नीचे उनकी कड़ी बन के काम करेंगे। अब तो यहाँ पर तो मिठाइयाँ के डिब्बे एक के बाद एक के बाद एक आ रहे होंगे, गुलदस्तों का दौर चल रहा होगा। बस खुशी खुशी है, चारों तरफ खुशियां खुशियां ही हो रही हैं। इतने खुश हैं कि पूछो मत। मिठाई से ही पेट भर रहे हैं। हाँ जी, सारी मिठाइयाँ ही खाई जा रही हैं और बांटी जा रही हैं, सब मिठाइयाँ हैं। अच्छा, घर का माहौल, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ यहाँ पर हूँ, तो क्या माहौल था उस वक्त जब ये खबर आप लोगों को पता चली कि अब मुख्यमंत्री वो शख्स बनने जा रहा है जो आपके बीच का था, यहाँ बैठा हुआ है, वो आज इस सोफे में जरूर बैठा है लेकिन वो दिल्ली की कुर्सी में बैठेगा। बस बहुत बड़ा खुशी का माहौल था, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी। मैं पूरा रोड जाम हो गया था, गाड़ी अंदर भी नहीं आई। मेरी गाड़ी खुद सबसे पेट्रोल पंप से भी उधर उस पीछे की साइड लगा के आया, मैं वहां से पैदल आया हूँ अंदर। तो आपको वहीं से महसूस हो गया कि पूरा जलवा कायम। पूरा जलवा, पूरा रोड जाम, सब कुछ जाम, पटाखे ही पटाखे। वही इतनी खुशी, बस रेखा जी वहां थी, हम यहाँ थे, बहुत खुशी का माहौल था। हमें तो लग रहा था कि जैसे हम यहीं पर कुंभ का मेला यहीं लग गया है। इतना रश था, पैर रखने की तिल रखने की जगह नहीं थी, और इतने लोग थे। रात को हम खुद ही 2 बजे यहाँ से गए हैं और फिर सुबह हम फिर 7 बजे आ गए हैं। हमारी बात भी नहीं हो पाई, इतनी पब्लिक थी। पर हमें लगा कि हम तो चलो फैमिली से हैं और बाकी नए लोग आ रहे हैं, वो रेखा जी से मिलें और बात करें, तो हमने पहले उनको मौका दिया। तो ये रहा। मैं रेखा जी को 93 से जानता हूँ, और 93 से हम ड्यू में थे पहले। उनकी कुछ स्टोरियां ऐसी हैं जो कि कम लोगों को ही पता होगी। उन्होंने जो संघर्ष किया है, कॉलेज टाइम से लेकर अकेले घर से निकलना, परिवार वालों का मर्जी ना होते हुए भी परिवार वालों को बनाना, आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेक्रेटरी जीती, उसके बाद डूसू प्रेसिडेंट बनी। बनने के बाद बहुत सारे धरना प्रदर्शन में हर वक्त आगे रहती थी। वो लड़ना झगड़ना, कभी भी पीछे नहीं होना। उनके अच्छे दिन भी आए और 10 लास्ट का टेनियर उनके साथ ऐसे ऐसे लोगों की उनके साथ रहे, जो कि अभी आज जो दिख रहे हैं इसमें से ऑलमोस्ट कई लोग ऐसे हैं जो कि उनके पीछे छुपे हुए काम करते आ रहे हैं, लेकिन जो अच्छे दिनों में उनके सब साथ थे। और बुरे वक्त में जब वो संघर्ष कर रही थी, मैं तो उस लेडी से उनको ये सैल्यूट करता हूं कि वो पॉजिटिव हमेशा रही है। जब वो हारी थी तो ये जो आप भीड़ देख रहे हो वो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन वो लेडी बैठी हुई ये बोल रही थी कि मेरे को आगे बढ़ना है और मेरे को भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पे विश्वास है, और मोदी जी के विश्वास पे ही उन्होंने अपना 10 साल निकाला है। कैसे निकाला है वो हमें पता है, और मुझे पता था जिस रोज ये विधायक बनेंगी उनको या तो बड़ा मंत्रालय, या मैंने एक बार उनसे बात में ये बोला था कि रेखा जी आप बिल्कुल बैक नहीं होना, आप भाभी हमारी सुषमा स्वराज जी हो। तो हंसती थी वो, करके चल बहुत लंबी बात है। कई बार तो ऐसा, अब देखिए 2 विधानसभा का चुनाव उनका हारना, पहली बार विधायक बनना, तो विधायक बनने की ही बहुत खुशी थी। आप लोग उसी को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, उससे आगे पता चल गया कि लीजिए अब तो मुख्यमंत्री बन रही है। नहीं, बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये कॉन्फिडेंस था कि जिस दिन बाउंस बैक करेगी उस रोज वो पीछे उनकी जो पटरी पे जो गाड़ी एक बार वापस आएगी। मैंने देखा है पार्षद के टाइम में या कॉलेज के टाइम में भी वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। आप लोग जब एक नागरिक के तौर पर, एक पार्टी के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर, विधायक के तौर पर दिल्ली की बहुत सारी समस्याओं को वो एड्रेस करती होंगी, आपको लगता है आपसे क्या जिक्र करती थी? किस मुद्दों को सबसे ज्यादा वो प्रभावित है, या आपको लगता है कि वो सबसे पहले इन मुद्दों को सॉल्व करे? देखो, मैं जब उनसे बातें तो कहती थी कि शाम ये सब सारा ये जो दिख रहा है ना, दिल्ली के जो मेजर छोटे छोटे प्रॉब्लम पर उनको ध्यान रहता है, जैसे कि सोसाइटी, रोड। हम कभी कभी ये करते थे कि बाहर चले जाते हैं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, करें कि बस वेट करो मौका आएगा तो सबका समाधान करें। और मेरे को पता है कि उनको एक काम करने में जितना उनको मजा, घर बैठने वाली लेडी नहीं है। कई बार उनको हुआ कि भाई चलो घर बैठ जाते हैं,
अब क्या करेंगे, विधायक में तो रहे नहीं, लेकिन वो उनका हमेशा यही रहा है कि हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद एक दिन दिल्ली की सारी समस्या जैसे पॉल्यूशन है, आपका समस्या ये को दूर करेंगे। यानी देखिए, पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा, जाम एक बड़ा मुद्दा और यमुना एक बड़ा मुद्दा। यमुना की बात तो पार्टी भी कर रही है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिस पर बीजेपी कह रही है अब हम काम करेंगे। देखना होगा, नई जिम्मेदारी नई कुर्सी के तौर पर मिली है और जिम्मेदारी पर वो कैसी खरी उतरती हैं। कैमरामैन संजय के साथ अर्पिता आर्या।